चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन में क्या होता है बच्चों, जब कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं जिस एक्सप्रेशन में दो डिफरेंट टाइप के डेटा आ रहे हो, ठीक है, तो एक रिजल्ट क्योंकि किसी एक डेटा टाइप में ही आएगा, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्रीडिफाइंड टाइप इनटू अनदर टाइप इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। ठीक, किसी एक डेटा टाइप के को कन्वर्ट करके किसी दूसरे डेटा टाइप में लाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ऑलराइट, दो तरह का टाइप कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ओके ओके सर। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है? The data type of the result get converted automatically into the higher type without intervention of the user. This system of type conversion is known as implicit type conversion. इसका मतलब क्या है और ये कब होगा? ठीक है, अगर हम किसी भी केस में ऐसा कोई प्रोसेस कर रहे हैं जहां पे कोई भी वैल्यू लोअर टाइप से हायर टाइप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो हायर टाइप में अगर कन्वर्ट हो रही है तो ये आपसे कोई भी अलग से स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही, ठीक है, विदाउट यूजर इंटरवेंशन का मतलब अपने आप से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उसको, डेटा टाइप को लोअर टाइप को हायर टाइप में। ठीक है, अपने आप क्यों कर दे रहा है? क्योंकि यहां पे किसी तरह का कोई डेटा का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, डेटा का लॉस नहीं हो रहा तो कन्वर्ट करने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है? is another type of conversion in which the data type get converted into another type depending upon the user's choice. इसमें क्या है कि टाइप कन्वर्जन जिसमें कि डेटा टाइप कन्वर्ट हो रहा है टू अनदर टाइप डिपेंडिंग अपॉन द यूजर चॉइस। आप बता रहे हो किस टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यू आर डिसाइडिंग, द प्रोग्रामर इज डिसाइडिंग किस टाइप में डेटा कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपका डिजायर्ड टाइप है और ऐसा कब होगा और ऐसा आपको कब करना पड़ेगा? जब डेटा किसी भी हायर टाइप से लोअर टाइप में ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक, तब आपको स्पेशली करना पड़ेगा। यहां एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल को आप देखिए। दो वेरिएबल इंट ए बी हैं, यहां लिखा है फ्लोट एक्स इक्वल टू फ्लोट ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप हैं, तो इनका सम भी इंटीजर आएगा। इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज देयर टू कन्वर्ट। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट जो वेरिएबल एक्स में जा रहा है वो रिजल्ट किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस को ध्यान दीजिएगा। इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज टाइप प्रमोशन and explicit type conversion is also called typecasting. All right, so there may be possibilities. You may be asked what is type promotion and what is typecasting. Why implicit type conversion is called type promotion? Because ये कब होगा? सपोज करिए कि आप इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं डबल टाइप में। ठीक है, इंटीजर इज लोअर टाइप इन कंपेरिजन टू डबल, तो यहां क्या हो रहा है? टाइप का प्रमोशन हो रहा है। ऑलराइट, एक्सप्लिसिट को देखें अगर, तो डबल टाइप की वैल्यू को डबल डी इक्वल टू 25.6 है। आप इसको सपोज करिए इंट में स्टोर करना चाहते हैं। इंट ए इक्वल टू, तो आप जब लिखे इंट ए इक्वल टू, सपोज करिए आप लिख दीजिए डी। ठीक है, आपने क्या लिखा? इंट ए इक्वल टू डी। वेयर इज द पॉइंटर नाउ? So what will happen if you write like this? Int a equal to d. Just tell children. If I do like this, then what will happen? No, it is wrong. It is wrong. All right, it will not do this. It will show compilation error. Because what we are trying to do, we are trying to convert higher data type to lower.
All right. So what we will have to do, we will have to use typecast operator. Okay, we will have to use typecast operator, because this statement you just go through this, it is a forceful conversion performed by the user between two incompatible type using the typecast operator. इनकम्पेटिबल टाइप का मतलब है हायर टाइप से लोअर टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको टाइप कास्ट ऑपरेटर से फोर्सफुली करना पड़ेगा. तो कैसे लिखना होगा सही स्टेटमेंट, INT A इक्वल टू ब्रैकेट में लिखिए डबल और उसके बाद में लिखिए वेरिएबल. तो ये डबल जो है दिस इज कॉल्ड टाइप कास्ट ऑपरेटर. ऑलराइट, ठीक है बच्चा. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कोरिक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. तो ऑटोमेटिक प्रमोशन. एक सेकंड, ये पॉइंटर कहाँ गायब हो गया. Correction is an automatic promotion of the predefined data type. So this term is keyword automatic promotion of predefined data type is known as correction. The compiler performs correction between compatible types according to the Java type promotion rules. ये किस आधार पे करेगा? What is the basis of converting this type of promotion? So it will convert character to byte, byte to short, short to int, int to long, long to float, float to double automatically. So if we try to convert anything, any character to short, any character to int, it will do it automatically. If we want to convert a int to float, it will do it automatically. If we want to convert long to double, if you want to convert long to float, it will do it automatically. You can see this arrow. All the arrows are in forward direction. If you want to convert byte to short, it will convert it automatically. Alright. But if we do the reverse of this, then what will happen? We need to use typecast operator. Alright. This is the rule you need to remember. Clear children? This is the rule you need to remember. Okay. So here are some example. Here are some example given. Look at this. This expression 1. Double x equal to 25 plus 0.5 f plus 2.0. 25 कैसा डेटा टाइप है? और 0.5 f सर डबल. 0.5 f लिखा है. f indicates it is a float. Yes, sir. Okay. And 2.0 is double. ओके सर. Any decimal number which is suffixed with f is float. Float. Yes, sir. Okay. तो what it will do? It will convert this 25 into float. Next line में देखिए 25 को इसने float में convert कर दिया, क्योंकि float और integer मिलके बनेगा float. Yes, sir. फिर आंसर आया 25.5 फ्लोट टाइप में. Yes, फिर इस फ्लोट और डबल को यूज करके जो रिजल्ट आएगा वो डबल टाइप में आएगा. दिस रिजल्ट इज 25.5 upon 2.0 is 25.25. That is of double type. Yes. Okay. Next example is character C equal to A. C character type है. Yes, sir. X short type है. Short type. Okay. हमने लिखा Yes. C minus X. So C minus X कैरेक्टर जब इंटीजर की वैल्यू के साथ यूज होगा तो ऑलवेज इट विल कन्वर्ट दिस इनटू ASCII कोड्स. और यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको? 397 कैसे आएगा? हाँ, वही मैं Yes, बताना sir. चाह रहा हूँ.
सो एस्काई कोड्स को यूज करेगा, और एस्काई कोड्स को देखिए, ए से लेकर कैपिटल जेड तक के एस्काई कोड होते हैं 65 से लेकर 90 तक 65 to 90. जी। और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के स्काई कोड होते हैं 97 से लेकर 122 तक। Yes, sir. 0 से 9, अगर 0 और 9 जो लिखे हो किसमें लिखे हो, कैरेक्टर फॉर्म में लिखे, तो उसका स्काई कोड होंगे 48 to 57 Sir. जी। Yes, sir. Yes, sir. और स्पेस का स्काई कोड होगा 32। तो ये क्या कर रहा है, स्काई कोड ले रहा है कैरेक्टर ए का, और 97 आया, Yes, sir. 97. 97 आएगा, ठीक है। X की वैल्यू भी है। एक्स की वैल्यू 3 है, तो 97 माइनस 3 जो है 94 आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कैरेक्टर को की प्रेसिडेंस लोअर होता है, इसलिए कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट किया। हाउ यू गेट टू नो कि कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है कि इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक कैरेक्टर टाइप एक शॉर्ट टाइप है, तो हायर टाइप इज शॉर्ट, ठीक है। देन 97 इज शॉर्ट टाइप व्हेन इट इज स्टोर्ड इनटू इंटीजर, द रिजल्ट इज इंटीजर टाइप। सो अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज हायर में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहे हैं। Yes. So this already we have discussed what is typecasting. The Yes, explicit sir. conversion of an operand to a specific type of user using a cast operator is known as typecasting. Explicit type conversion एक किसी ऑपरेंड का किया जा रहा है in the specific type depending upon the user's choice using the typecast operator. यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग वो टाइपकास्ट ऑपरेटर को लगा करके किसी भी स्पेसिफिक टाइप में रिजल्ट को कन्वर्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, टाइपकास्टिंग कहलाएगी। क्यों और कब रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, आप ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है। बिकॉज द यूजर डिजायर्स एन एक्सप्रेशन टू बी इवेल्यूएटेड टू अ स्पेसिफिक टाइप। यूजर है जो प्रोग्रामर है, उसकी एक ऐसी जरूरत है जहां पे वो किसी स्पेसिफिक टाइप में आंसर चाहता है अपने किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। या फिर कंपाइलर आपकी एरर दिखा रहा है क्योंकि आपका रिजल्ट इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ डेटा में स्टोर हो रहा है, जिसको वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। असाइनमेंट आपने ऐसा किया है कि हायर से लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और वो कंपाइलर अपने आप से नहीं कर रहा है और आपको दिखा रहा है कंपाइल टाइम एरर। Yes, sir. तो आप टाइप कास्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां एग्जांपल दे रखे हैं, यहां पे 128 जो है वो बाइट में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि बाइट की रेंज है 127 तक, या 7.56 ये डबल टाइप है, फ्लोट में स्टोर नहीं कर पाएंगे। 6.00 डबल टाइप है, इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ऑलराइट, टाइप कास्टिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर, ठीक। अब यहां टाइप कास्ट ऑपरेटर के हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। द टाइप कास्ट इज अ यूनरी ऑपरेटर। पहली बात आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं यूनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर। क्या करता है बताइए, विच फोर्सेस द सिस्टम टू कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन टू द डिजायर्ड टाइप। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखने को आपको मिल रहा है, math.pow 10 to the power i। मैथ्स फंक्शन क्या करता है, मैथ्स के पीओडब्ल्यू फंक्शन क्या करता है, जो रिटर्न करता है वैल्यू, वो उस टाइप का टाइप होता है डबल। इसका क्या रिटर्न टाइप है, इसका रिटर्न टाइप है डबल।
ठीक है, बात समझ में आई? तो डबल को आप इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो. P इज द इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल. ऑलराइट, तो वो P में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे इंट लगाना पड़ा, टाइप कास्ट ऑपरेटर लगाना पड़ा. ओके चिल्ड्रन. अब ये 65 है, 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे कैर, ठीक है, कैर टाइप ऑफ में कन्वर्ट करना पड़ा. ठीक, बाइट एक्स इक्वल टू 3.0, सॉरी बाइट एक्स इक्वल टू 3, बाइट टाइप ऑफ वेरिएबल है. यहां एग्जाम कैर ch इक्वल टू कैर ब्रैकेट में लिखा है b इंटू एक्स बाई 2. अब जरा ध्यान दीजिएगा, x बाई 2 का आंसर क्या आएगा? 3 बाई 2 का आंसर क्या आएगा बताइए? 1.5 नहीं आएगा. ठीक है, आंसर आएगा 1, क्योंकि बाइट टाइप का आंसर में पॉइंट नहीं आ सकता. यस पॉइंट नहीं आ सकता. ठीक है, पर यहां पे ध्यान देने की बात है, कैरेक्टर टाइप B है और X, तो यहां पे क्या लेगा? 66 लेगा, स्काई कोड ऑफ B इंटू 3 डिवाइड बाई 2. तो पहले क्या करेगा? पहले करेगा मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो आया 198, 198 डिवाइड बाई 2 कितना है? 99. और 99 का कैरेक्टर क्या होता है? स्काई कोड से कैरेक्टर, कैरेक्टर से स्काई कोड. ठीक है, तो जैसे कि B का स्काई कोड 66 आया, वैसे C का कैरेक्टर क्या आएगा? है ना, 99 का कैरेक्टर क्या आएगा? स्मॉल c आएगा. ठीक, ओके. देयर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 10.0f, ये किस टाइप की वैल्यू हुई? फ्लोटिंग हो गई, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर किस टाइप का आएगा? फ्लोट टाइप का आएगा. हायर टाइप इसमें कौन सा है? फ्लोट. फिर इस फ्लोट टाइप की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंट में. ठीक है, तो इंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.33 की वैल्यू जो होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, ट्रंकेट हो जाएगी. इसे क्या बोलते हैं? कोई वैल्यू को ड्रॉप कर देने के प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रंकेट. ठीक है बच्चों? यस सर. ओके. उसके बाद 19.2 डिवाइड बाई 4.4, 19.2 डिवाइड बाई 4, तो 19.2 किस टाइप की वैल्यू है? डबल टाइप ऑफ वैल्यू है. ये डबल टाइप वैल्यू है और आप इंट से डिवाइड कर रहे हो, तो पहले इंट डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आंसर आएगा 4.8. 4.8, when this 4.8 is converted into integer, what will happen? 4. अच्छा, ये वैल्यू 4 हो गई, पर ये जो रिजल्टेंट टाइप है वो किस टाइप का है? डबल टाइप का है. तो इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट दिस 4 will be converted into double type and it will become 4.0.